मोह टटे कनवा के बोलिया कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हम आदर्श आदरणीय श्री गोपाल राय जी को मानते हैं। श्री गोपाल की डौरे किरिए कहतनी हम ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई पियल ना छोड़ब तो कुछ कर जाई। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों आज आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो भोजपुरी के दौर में हिट होने के लिए, जैसे सभी लोग सोचते हैं कि जातिवाद और अश्लील का सहारा लेकर मार्केट में हिट हो जाएंगे, वैसे ही ये इंसान भी अश्लील और जातिवाद का सहारा लेकर सोचे कि हम भी मार्केट में हिट हो जाएंगे। इन्होंने कुछ गाना अश्लील गाया भी, लेकिन मार्केट में दर्शकों ने रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने फिर साफ सुथरा गीत गाने का अपना मुंड बना लिया और साफ सुथरा गीत भी गाए हैं और दर्शकों का, आप सभी का बड़ा स्नेह और दुलार प्यार मिल रहा है। गीत आपको बताते चले कि बहुत पहले एक भोजपुरी फिल्म आया था, उसमें एक गाना था कौने दिशा में लेके चलो रे बटोहिया, उसी गाना के ये आज के दौर में गाए हैं। एकदम साफ सुथरा गीत है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के पहले आपको एक चीज और बता दें कि इनका जो है सनी पांडे जो है इनके भगिना है। अब आप ये पूछिएगा कि सनी पांडे जब इनके भगिना है तो सनी पांडे गायकी पहले स्टार्ट किए, ये पहले स्टार्ट किए। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक बात आपको और भी बता दें कि बलिया जिला के खिलल बटे नमवा, ये भी इन्हीं का गाना हुआ है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। स्वागत, अभिनंदन, बंदन बरुआ रघुरो जी हमारे दरवाजा जी। आपको बताते चले कि इन्हीं का नाम है भुटेली पांडे जी। भुटेली पांडे जी। तो भुटेली पांडे जी, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि अभी जो आपका गाना वायरल चल रहा है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, पहले दर्शक को गाना हो जाए, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी मैं गया हूँ और काफी अच्छा जी, दर्शकों का स्नेह दुलार प्यार से बात बढ़िया मिल रहा है। पहले दर्शक को गाना सुनिए, फिर बातचीत होगी। जी। मनवा के मोह टटे कनवा के बोलिया कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। जहरा ठहर ठहर ये सुहानी है डगर, मुझे देखन दे देखन दे। बहुत बढ़िया भुटेली जी, गाना बहुत बढ़िया आपका। लेकिन इस गाने के मुद्दे से ही हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि ये गाना जो है बहुत पहले भोजपुरी की फिल्म में गाना आया था और सभी सिंगरों की तरह, जैसे आजकल मार्केट में सभी लोग हिट होने के लिए अश्लील और जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। अश्लील तो आपका गाना हम सुने, क्या जातिवाद भी गाना गाया यहाँ पे? नहीं, आज तक नहीं गया, जातिवाद गाना नहीं गए। लेकिन आप मार्केट में हिट होने के लिए सभी सिंगरों की तरह अश्लील जरूर गए? जरूर गया। क्या उस समय दिमाग में ये नहीं थी कि अश्लील गीत जो है दर्शक दुलार प्यार देते हैं, लेकिन जितना जल्दी देते हैं वैसे ही फिर अपना दुलार प्यार हटा भी देते हैं? इस चीज का क्या ध्यान में नहीं रखे थे? ध्यान में रखा था, लेकिन उस टाइम दौर था उसी का। दौर तो अभी भी लोग मार्केट में हिट होने के लिए अश्लील गा रहे हैं, लेकिन नहीं, अश्लील से मतलब नहीं है। अगर अच्छा गाओगे तो अच्छा भी मिलेगा आपको, और अश्लील गाओगे तो अश्लील तो सब लोग गाते हैं। सब लोग बाबा गाते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अश्लील गाना की एक वो भी जमाना था जब राधे श्याम रसिया, गुड्डू रंगीला अश्लील गाए, लेकिन आज देख रहे हैं मार्केट में कहीं नहीं है। नहीं, ये तो बात है। वो तो मेरे टाइम ही थे, वो लोग हिटेड थे मेरे टाइम में। अश्लील गीत का जो है ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। नहीं, अश्लील का। चलिए ये बात से हम पूछना चाहेंगे कि सनी पांडे जी 2023 का सबसे हिटेड गाना दोस्ती देके मार्केट में एकदम तहलका मचा दिए थे। अश्लील गीत और जातिवाद गीत सबको दबा के उनका दोस्ती गाना बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सनी पांडे जैसे आपके भगिना है, तो गायकी पहले आप स्टार्ट किए थे या वो स्टार्ट किए? देखिए, तो जूनियर लड़का है, लेकिन अच्छा, आपसे जूनियर है? मेरा रिश्तेदार है, मेरे से 4-5 साल जूनियर है और काफी अच्छा खासा गा रहा है। लेकिन मैं पहले गाना। आप पहले गाते थे? जी। लगभग गायकी आप स्टार्ट कब किए थे? 2009। 2009 में? लगभग 13 साल हो गए, 13-14 साल हो गए। जी, 14 साल हो गए। क्या गायकी के क्षेत्र मतलब शुरू से ही रुझान था या क्या, कैसे क्या हुआ? नहीं, शुरू से ही रुझान था। मतलब एज कितना लग रहा हो, मतलब आपके? अच्छा ये बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटरमीडिएट पढ़ाई की है। पढ़ाई खत्म होने के बाद ऐसा शौक लगा कि हमको सिंगर बनना चाहिए, या क्या बचपन से ही शौक था? नहीं, मैं तो बचपन से गाता था, स्कूल से। स्कूल में मतलब एज कितना रहा होगा? स्कूल में एज मान लीजिए कि 8 साल 10 साल। अच्छा, 8-10 साल से आप गायकी स्टार्ट कर दी? जी। आप ये हमको बताइए कि जब छोटे बच्चे में गाना वगैरह गा रहे थे तो क्या घर परिवार के कोई इस लाइन में थे
जी, मेरे बाबा थे। अच्छा, आपके बाबा थे। हम्म। मतलब बाबा के रहने की वजह से रुझान गीत संगीत की तरफ हुआ। जी। घर वाले ये नहीं किए कि बाबा देखो तुम्हारे इस लाइन में थे, लेकिन अच्छा, आपके बाबा जो थे क्या गीत वगैरह गाते थे, गाना वगैरह? बहुत अच्छा, वो झूमर उमर और फगुआ उगा भी गाते थे। मतलब लोक गायक वगैरह थे। हाँ। तो आपके घर वाले ये नहीं बोले कि देखो तुम्हारे बाबा जो है लोक गायक वगैरह झूमर वगैरह गाते थे और गायकी के क्षेत्र में कोई अच्छा खासा नाम नहीं कमा पाए, तो तुम बेटा पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के एक अच्छा खासा जॉब की तैयारी करो? नहीं, ये तो मेरे पूरी फैमिली का सपोर्ट था मेरे को। अच्छा, आपके सिंगर बनने के लिए पूरे फैमिली का सपोर्ट? से बताया कि अश्लील गीत का सहारा मैं भी लिया गाने गाने के लिए, तो अश्लील गीत के बाद आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि अश्लील को छोड़ के साफ सुथरा की तरफ मतलब रुझान लिया जाए? मैं देखा कि मैं गाते गाते तो फेल मार रहा हूँ और काफी टाइम भी बीत गया है, तो मेरे माइंड में एक बात आया कि क्यों ना अच्छा कुछ किया जाए, देखा जाए क्या रिस्पॉन्स होता है, नहीं तो उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, दिमाग में ये था कि अश्लील तो गा ही लिए हम, मार्केट में कोई रिस्पांस नहीं मिला, दर्शक उसका दुलार प्यार आशीर्वाद भी नहीं दिए, तो एक बार अच्छा गा के देखा जाए, अगर अच्छा गाएंगे और उसका दुलार प्यार मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इस लाइन को खत्म। जी, ये मैं सोच लिया था। अच्छा, एक गाना कुछ दिन पहले आपका हिट हुआ था, बलिया जिला में फूलल बाटे नमवा। बलिया जिला में खिलल हमर नमवा, ए डार्लिंग तोहरे करानवा, ए डार्लिंग तोहरे करानवा, मोर संकट में बजानवा, ए डार्लिंग तोहरे करानवा, अरे फोटो लेके खोजे पुलिस थानावा, ए डार्लिंग तोहरे करानवा। अच्छा, इस बात का खुलासा हम ये करना चाहेंगे कि ट्यून जो है, इस ट्यून पे टुनटुन लाल यादव भी गाना गए हैं, क्या पहले आप गए थे कि पहले वो गए थे? नहीं, ये तो मैं सबसे पहले गया था। आप गए थे? हाँ, और और आपका ट्यून वो चुराए हैं? हाँ। कि उनका आप चुराए हैं? नहीं नहीं, आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब आपको प्रूफ दे देगा। जी जी। बलिया में सबसे पहले मैं ही गया था। इससे पहले मेरा एक दोस्त छपरा का गौया था, वो छपरा जिला में खिलल हमर नमवा, वो ही गा के मेरे को फोन किया कि आपको। अच्छा, मतलब आपसे पहले वो छपरा जिला का जो लड़का हो गया? जी जी, एकदम छपरा जिले पे हो गया था वो, उसने मुझे बोला कि आप बलिया पे गा लो। अच्छा, मतलब उसने आपको अनुमति दिया कि मैं छपरा पे गया हूँ, इसी ट्यून पे आप जो है बलिया पे गा सकते हैं? जी जी जी। अब अच्छा, एक चीज और बताइए, ये गीत जो है ये लिखे कौन थे? ये तो प्रभु विष्णुपुरी चाचा और हमारे कवि जी बबलू चौरसिया जी, अच्छा, बबलू लहरी जी लिखे थे। बलिया में उसने कोई स्टूडियो वगैरह खोले हैं? हाँ, आदिशक्ति स्टूडियो है। जी जी। विष्णुपुरी चाचा वहाँ बैठते हैं, उनका भाई बैठता है, रिकॉर्डिस्ट भी बैठता है। अच्छा अच्छा। काफी गाना मेरा वहां से रिकॉर्ड होता है। चलिए, अभी हम जानना चाहेंगे कि राजनीति का माहौल आ गया है, राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं? नहीं, इसमें राजनीति से इंटरेस्ट नहीं, इसमें कोई। चलिए, कोई बात नहीं। आप ये हमको बताइए कि भोजपुरी में जो है इतने सारे गायक है, कोई ट्रेडिंग स्टार किसी को बोलता है, कोई पावर स्टार है, बहुत सारे सिंगर है, आदर्श किसको मानते हैं आप अपना? हम आदर्श आदरणीय श्री गोपाल राय जी को मानते हैं। श्री गोपाल राय जी भी तो शायद यहीं के हैं। बलिया के। उनका कोई गाना याद है? बहुत याद है। जरा सुनाइए। हर किरौरे किरिए कहतनी हम, ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, पियल ना छोड़ब तो कुछ कर जाई। बहुत बढ़िया। भुटेली पांडे जी, एक चीज और आपसे हम पूछना चाहेंगे, जब जी कौन से किस चैनल से आया है? नहीं नहीं, किस चैनल से नहीं है, ये तो गाना हम सुन लिया। आप हमको ये पहले बताइए कि आपकी इतनी अच्छी खासी आवाज है कि आप संगीत का कहीं क्लास वगैरह किए हैं ऐसे गाते गाते सीख? नहीं, मैं क्लास, क्योंकि आपकी देखिए, आपकी गायकी का जो पकड़ है एकदम मतलब शास्त्रीय संगीत को ये कर रहे हैं, कैच कर रहा है, तो कहीं क्लास वगैरह किए हैं? मैं अपने गुरुजी को देखते देखते सीख गया, सुनते सुनते उनका। गुरुजी कौन? गोपाल राय जी। अच्छा, उन्हीं को देखते देखते? देखते देखते तो क्या उनके पास बैठ के वगैरह कभी मतलब रियाज वगैरह किए हैं? नहीं, आज तक नहीं किया हूँ, लेकिन बैठकी में बातचीत होती है उनसे? हाँ, बातचीत होती है। मतलब उनको देख के और उनको सुन सुन के? हाँ। दोस्तों, आपको बताते चलूं मैं कि इसको बोलते हैं लगन। अगर आपके अंदर लगन है किसी चीज को पाने की, तो अगर उस हिसाब से मेहनत कीजिएगा तो वो चीज जरूर आपको मिलेगी। ये है भुटेली पांडे, आपने सुनी लिया। इनका एक जो गाना हिट हुआ है अभी खास करके, कौन दिशा में लेके चल रहे बटोहिया, साफ सुथरा गीत है। आपको ये भी पता होगा कि भोजपुरी के फिल्म में गाना बहुत पहले आया था, और अभी का दौर आप देख ही रहे हैं कि चल रहा है, मार्केट में लोग हिट होने के लिए एकदम तुरंत सोच रहे हैं कि अभी आज बस मार्केट में एक कैसेट निकाले हैं और तुरंत हिट हो जाए।
सहारा लेते हैं, जानते हैं क्या? अश्लील और जातिवाद गीत का। भाई साहब भी अश्लील गीत का सहारा लिए थे, जातिवाद गीत तो नहीं लेकिन अश्लील गीत का सहारा लिए थे मार्केट में होने के लिए। लेकिन दर्शकों का आप सभी का प्यार जो उस गीत को नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा कि अश्लील तो अब गा ही लिए, जातिवाद हम गाएंगे नहीं, लेकिन साफ सुथरा गीत एक बार गा लेते हैं। और अगर साफ सुथरा गीत का अगर आप सभी का प्यार दुलार मिलेगा तो इस लाइन में हम बने रहेंगे, नहीं मिलेगा तो इस लाइन को अलविदा करके हम कोई और काम करेंगे। लेकिन आप सभी का आशीर्वाद दुलार प्यार इस गीत को मिल रहा है, और हम चाहेंगे कि जितना भी आप दुलार प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे भी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा दीजिए, कि साफ सुथरा गीत इनके जैसे सिंगर सभी लोग गाने के लिए उत्सुकता उनके अंदर जगे, और दर्शकों के प्रति, दर्शकों को साफ सुथरा गीत सुनने के लिए दें। अच्छा भुटेली जी, एक चीज आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप जो गाना वगैरह गाते हैं, क्या आपका खुद का ऑफिशियल चैनल है या किसी दूसरे का? जैसे ये तो अभी आया क्या बोलते हैं पलक से, पलक ये क्या आपका है या किसी दूसरे का है? नहीं नहीं, पलक ये मेरे रिश्तेदार का है और विनय पांडे जी का है। आदरणीय विनय पांडे जी ओनर हैं उसके, पलक म्यूजिक भोजपुरी। ये आदरणीय विनय पांडे जी हैं, हमारे रिश्तेदार ही हैं। तो ये पलक म्यूजिक जो है, मतलब बहुत सारे लोग गाना रिलीज करते होंगे जी। अभी तो बहुत लोग, बहुत सुपरस्टार भी कोई बाकी नहीं है। जी जी। आपका कोई अपना ऑफिशियल चैनल नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, और पलक को मैं अपना ही मानता हूं। अच्छा, पलक को आप अपना ही मानते हैं। अगर भविष्य में जिस तरीके से लोग इस गीत को दुलार प्यार लोग दिए, तो क्या भविष्य में ऐसा सोचिएगा कि हम भी अपना एक ऑफिशियल चैनल जैसे सारे सिंगर लोग बनाए वैसा बनाए? नहीं, ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है, और सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, जब पलक आपका ही है तो फिर अपने बारे में और अपना ऑफिशियल खोलने की जरूरत ही नहीं। नहीं, कोई जरूरत। भुटेली पांडे जी, जी चलते चलते जी क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं तो जनता जनार्दन को अपना भगवान मानता हूँ। वो तो जिसको चाहे फर्श पे, जिसको चाहे और पे जी। तो ये तो भाई भगवान रूपी श्रोता है। अगर मुझे अच्छा, मैं कुछ दिया हूँ और मुझे अच्छा मिल रहा है, तो मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ जनता। इस गीत को लोग दुलार प्यार इतना दे रहे हैं, इस गीत को दुलार प्यार देने के लिए क्या कहिएगा दर्शकों को? बहुत बहुत धन्यवाद। आप तहे दिल से शुक्रगुजार बने, अपना अभिभावक सब भाई लोग है, आदरणीय सब भोजपुरी श्रोता समाज के जी हमारा इतना अच्छा स्नेह प्यार दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का न्यूज और इंटरव्यू देखने के लिए अगर आप डिजिटल न्यूज भोजपुरी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।